बलराम पांडे का मैं रुख करना चाहूंगी। बलराम, जहां आप मौजूद हैं, क्या देख पा रहे हैं? बिल्कुल, देखिए इस वक्त हम प्लेटफॉर्म नंबर 16 पे मौजूद हैं। जिस समय ये हादसा हुआ उसके बाद से जो प्रशासन है वो यहाँ पर काम करता हुआ नजर आ रहा। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से अगर प्लेटफॉर्म पर भीड़ बढ़ती है तो उसको काबू करने के लिए, यानी उसे नियंत्रित करने के लिए यहाँ पर रेलवे प्रशासन के द्वारा काम किया जा रहा है। बांस-बल्लियों के द्वारा आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर तैयारी की जा रही है कि अगर भीड़ बढ़ती है तो उसे कैसे नियंत्रित किया जाए। लेकिन जिस तरीके से ये हादसा हुआ, जिस हादसे में 18 लोगों ने अपनी जान गंवाई है, उसका जिम्मेदार कौन है? हालांकि ये तैयारियां पहले क्यों नहीं की गई? लगातार ये कहा जा रहा था कि प्रयागराज जाने के लिए लोगों की भीड़ रेलवे प्लेटफॉर्म पर उमड़ रही है, और जिस तरीके से कल अचानक से भारी तादाद में लोग प्लेटफॉर्म पर पहुंचे और जिस तरीके से जो जनरल टिकट है वो बांटी गई, उसको लेकर के भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार 1 घंटे के अंदर 1500 से ज्यादा टिकटें क्यों बांटी गई जब प्लेटफॉर्म पर उतनी ट्रेनें नहीं थी। तो ऐसे में जो भीड़ बढ़ी वो अचानक से बढ़ी, और जिस तरीके से अचानक से अनाउंस हुआ कि अब 16 नंबर प्लेटफॉर्म पर ट्रेन आएगी, और उसके बाद भगदड़ मची, और भगदड़ में करीब 18 लोगों ने अपनी जान गंवाई। और आप देख सकते हैं कि अब जो तैयारियां हैं वो महज एक खाना पूर्ति के लिए की जा रही हैं कि अब जो भीड़ प्लेटफॉर्म पर बढ़ेगी उसको लेकर के जो तैयारी है, जो नियंत्रण है, वो रेलवे प्रशासन किस तरीके से करेगा। तो इस तरीके की तस्वीरें तो देखने को मिल रही, लेकिन सवाल उठ रहा है कि आखिरकार 18 लोगों की मौतों का जिम्मेदार कौन है? अगर ये तैयारियां पहले होती अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। जब आपको तैयारी और इंतजाम करने चाहिए थे तब तो आपने किए नहीं। ये बात आपको पता थी कि महाकुंभ में प्रयागराज जाने के लिए बड़ी तादाद में लोग आ रहे हैं, उसके बावजूद लोगों को जिस तरीके से प्लेटफॉर्म टिकट दिए जा रहे थे, जनरल के टिकट दिए जा रहे थे, उसको लेकर के आपको इस बात का अंदाजा नहीं लगा कि इतनी बड़ी तादाद में स्टेशन पर भीड़ होगी तो उसकी व्यवस्था, उसको कैसे संभाला जाएगा, उसको कैसे मैनेज किया जाएगा? आपने कहा कि प्लेटफॉर्म चेंज का अनाउंसमेंट हुआ, तो 14-15 प्लेटफॉर्म ये है। एक बार तस्वीरों के जरिए इसको समझिए, फिर मैं मनोज वर्मा का रुख करूंगी। ये है वो 14-15 प्लेटफॉर्म, और उसका एक छोर ये है जहां का एस्केलेटर काम नहीं कर रहा है, जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रही थी। जब एस्केलेटर काम नहीं कर रहा है तो लोग यहां से जाएंगे कैसे, यहां पर आएंगे कैसे? ये तमाम तरह के सवाल हैं जो लगातार पूछे जा रहे हैं। जब इतनी बड़ी तादाद में लोग यहां पर आए हैं तो क्या ये मेंटेनेंस का काम पहले पूरा नहीं कर लिया जाना चाहिए था? आइए रुख करना चाहूंगी मैं मनोज वर्मा का। वीआईपी गेट नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से हमारे साथ मौजूद है। क्या कोई इंतजाम अब नजर आ रहा है मनोज? इंतजाम पहले होने चाहिए थे, नहीं हुए, अब क्या आपको कुछ दिख रहा है? जी बिल्कुल, देखिए प्रतिमा, इंतज़ाम जो है वो पहले होने चाहिए थे और इस इंतज़ाम नहीं हो पाए थे। और जिस तरीके से लगातार दिल्ली के जितने भी स्टेशन हैं उन पर लगातार जो है प्रयागराज के लिए भीड़ नज़र आ रही थी, और कल भी जब भीड़ बढ़ी उसके बावजूद भी प्रशासन नहीं जागा और इंतज़ाम नहीं किए गए थे। इस वक्त मैं वीआईपी गेट पर मौजूद हूँ और तस्वीरों में फ़िलहाल अभी तो यहाँ पर एकदम आपको बिल्कुल खाली नज़र आएगा, कोई है नहीं अभी यहाँ पर, क्योंकि जो लोग हैं वो जो अंदर जा चुके हैं वो यहाँ से निकल चुके हैं, और जो ट्रेन्स आ रही हैं वो लोग कुछ अभी यहाँ से बाहर आ रहे हैं। और अभी जिस तरीके से मैंने 2 कुली थे उनसे बात की, वो चश्मदीद थे और उन्होंने साफ तौर पर यह बताया कि वो एक 44 साल से काम कर रहे थे, एक 15 साल से, कि इतनी भीड़, यानी कि जितनी भीड़ कल रात को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर थी उतनी भीड़ उन्होंने अपने पूरे करियर के दौरान नहीं देखी। बहुत ज़्यादा भीड़ थी, और जैसे ही अनाउंसमेंट हुई, प्लेटफॉर्म चेंज हुआ, उसके बाद भगदड़ मच गई। और क्योंकि करीब रात की शिफ्ट में 600 के आसपास कुली होते हैं, तो उन्होंने भी काफ़ी कोशिश की कि जो रास्ता है उसको ब्लॉक किया जाए, लोगों को रोक दिया जाए। उनकी भी कोशिश रही कि उन्होंने लोगों को ब्लॉक किया, लेकिन इसके बावजूद भी जो है वो 18 जो लोग थे वो इस हादसे में मारे गए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही बनता है कि आखिरकार प्रशासन क्यों नहीं जागा? जब लगातार स्टेशन पर भीड़ हो रही थी, इंतजाम पहले से क्यों नहीं किए गए थे? तो इन 18 लोगों की मौत का जिम्मेदार कौन है? जी। तो कुल मिलाकर हादसे के वक्त कई सारे लोग मौजूद थे, जो आप बीती बता रहे थे हमारे संवाददाताओं को, हमारे सहयोगियों को, जो रात भर इसी नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर मौजूद थे। ये समझने की कोशिश कर रहे थे कि किस तरीके के इंतजाम यहाँ थे, या कोई इंतजाम थे भी या नहीं थे। लोग क्या कह रहे हैं ये भी सुनिए जरा। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर कल रात क्या हुआ, क्यों मची भगदड़ और कैसे हुआ ये पूरा हादसा, ये बताने के लिए इस वक्त हमारे साथ यहाँ के कुली मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? बलराम है सर। बलराम जी, ये बताइए किस तरीके से ये हादसा हुआ, क्या उस वक्त आप रात को यहाँ पर मौजूद थे? मेरी नाइट को ड्यूटी थी, करीब ये 9 के 9:30 के बीच हुआ था। एकदम से भीड़ की वजह से हुआ था, कुंभ के यात्री थे, इनकी वजह से हुआ था। जैसे ही गाड़ी को अनाउंसमेंट हुआ
एकदम भीड़ हो गई जबरदस्त, ऐसा हमने आज तक देखा नहीं, इतनी भीड़ है, बहुत भयंकर भीड़ थी। एकदम से जैसे सूचना पड़ी कुलियों को, जिसके साथ में फिर कुलियों ने मदद करी। हमको सूचना, गाड़ी रहती है ना जिसमें रख के लाशों को बाहर ले आया गया, जो हल्की फुल्की मदद होनी पड़ी वो की थी। कितनी भीड़ थी, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कितनी भीड़ रही होगी, कितनी संख्या में लोग थे? सर जी मेरे को 15 साल हो गए, लेकिन मैंने आज तक ऐसी भीड़ नहीं देखी, बहुत भयंकर भीड़ थी, ऐसी कभी भी भीड़ नहीं थी, पहली बार देखा है इतना भीड़। क्या लोग गिर गए थे, फिर लोगों ने उनके ऊपर चलना शुरू कर दिया, क्या हुआ था? वो गिरने के लोग चले तो गिरने की वजह से ही वो खत्म हुए थे। भीड़ में एक बार जो गिर गया वो खड़ा नहीं हो पाया, वो दोबारा खड़ा नहीं हुआ, एकदम गिरने के बाद में उस पर पैर रख के एक खत्म हो जाते। बचाओ बचाओ ऐसा अलावा फिर कुछ नहीं है। दुनिया बदल रही है और ये भारत के लिए ला रही है इन्फिनिट अवसर, जिसे हम कहते हैं मिनट इन्फिनिट। आइए आइडियाज ऑफ इंडिया के मंच पर समझें इसी मिनट इन्फिनिट को 21 और 22 फरवरी abplive.com पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।